राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। गुलबर्गा शहर में एक और प्रोटेस्ट एहतजाज करते हुए कर्नाटका रियासत में बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के दामों पर गुस्से का इजहार करते हुए बीजेपी लीडर्स ने बड़े ही अनोखे तरीके से कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। जी नाजरीन, पूरे कर्नाटका भर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर बड़े ही पुरजोर अंदाज में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ कड़ा एहतजाज करते हुए बीजेपी लीडर्स ने तिम्मापुरी सर्कल पर अपनी आवाज को बुलंद किया। गुलबर्गा बीजेपी लीडर्स और वर्कर्स ने बैलगाड़ियों पर सवार होकर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारों को बुलंद करते हुए एहतजाज किया, जिसके चलते इस एहतजाज के दौरान गुलबर्गा पुलिस ने बीजेपी के फॉर्मर डिप्टी सीएम आर अशोक के साथ बीजेपी के कई सारे लीडर्स और वर्कर्स को पकड़कर डिटेन कर दिया। लेकिन पुलिस के उन्हें पकड़ने पर और उन्हें हिरासत में लिए जाने पर भी इन सभी लोगों ने हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद करते हुए अपने एहतजाज को जारी रखा। गुलबर्गा शहर के जयदेवा जिम्स हॉस्पिटल से हाल ही में मौसूल होने वाली पानी की कमी की शिकायत के चलते गुलबर्गा साउथ एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल ने यहां इस हॉस्पिटल को विजिट किया और यहां का दौरा करते हुए इस हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया। जी नाजरीन, जिम्स हॉस्पिटल में पानी की कमी, पेशेंट्स को सही तरीके से ट्रीटमेंट न करने की तकलीफात, साथ ही और भी परेशानियों के चलते अल्लम प्रभु पाटिल ने जिम्स हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिशियल से मुलाकात करते हुए यहां असल वजूहात का पता लगाया। इन हॉस्पिटल का मुआयना करने के बाद उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए आवाम को जानकारी दी कि जल्द से जल्द यहां के तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा और पेशेंट्स को फिर से अच्छी सहूलियात फराहम की जाएंगी। गुलबर्गा शहर के वार्ड नंबर 14 कॉर्पोरेटर जनाब अली खान साहब के बर्थडे यौम पैदाइश को बड़े ही अच्छे तरीके से मनाया गया। जी नाज़रीन, हाल ही में वार्ड नंबर 14 के कॉर्पोरेटर और सीनियर कांग्रेस लीडर जनाब अली खान साहब के यौम पैदाइश के मौके पर एक सेलिब्रेशन रखा गया और उनके चाहने वालों, दोस्तों, अहबाब, लीडर्स ने इस मौके पर इस जश्न में शरीक होकर उन्हें फूलों का हार पहनाते हुए जनाब अली खान साहब को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की। बता दिया जाए कि जनाब अली खान के जन्मदिन के मौके पर यहां पर उनके एरिया के सभी जवानों, दोस्तों, अहबाब ने मिलकर उनके बर्थडे सेलिब्रेशन को ऑर्गेनाइज किया। और साथ ही बता दिया जाए कि इस मौके पर कांग्रेस लीडर असगर हुसैन, जनाब फिदा हुसैन, जनाब अहमद उमर, तुकाराम मनोहर, शुजाउद्दीन, जुबैर अहमद, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद आजम के साथ कई सारे और भी अहम लोग ने मिलकर केक काटते हुए जनाब अली खान को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की। गुलबर्गा शहर में डब्ल्यूपीआई पार्टी की जानिब से प्रेस मीट रखते हुए कर्नाटका हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो जल्द से जल्द यहां पर मौजूद इंदिरा कैंटीन खोलकर आवाम को इससे फायदा पहुंचाए। जी नाजरीन, प्रेस मीट के जरिए से डब्ल्यूपीआई पार्टी ने अपने मुद्दों को रखते हुए कर्नाटका हुकूमत से डिमांड की है कि यहां पर कुल मिलाकर 8 इंदिरा कैंटीन मौजूद है और उन सभी 8 कैंटीन को खोलकर यहां के गरीब तबके की आवाम को 5 से 10 रुपये में खाना फराहम करते हुए उनके पेट को भरने के इंतजाम किए जाए। इन लोगों ने मजीद कहा कि सिद्धरामैया की हुकूमत आकर काफ़ी वक्त हो चुका है और उन्होंने कहा था कि जल्द ही इंदिरा कैंटीन्स को खोल दिया जाएगा, लेकिन बहुत वक्त गुजर चुका है पर अभी तक इंदिरा कैंटीन्स को नहीं खोला गया। लगता है कि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ अपनी 5 गारंटीज और स्कीम्स को लेकर ही अपने 5 साल गुजारना चाहती है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में और भी बहुत सी चीज़ें शामिल हैं और भी बहुत सारी स्कीम्स को पब्लिक के सामने उन्होंने रखा, जिस पर कांग्रेस हुकूमत बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि आवाम के वोट से भारी तादाद में जीतने के बाद अब ये हुकूमत पता नहीं कहां गायब हो गई है। लिहाजा उन्होंने डिमांड की है कि गुलबर्गा शहर में जल्द से जल्द इंदिरा कैंटीन्स खोल दी जाए, वरना डब्ल्यूपीआई पार्टी सिटी कॉर्पोरेशन के सामने बड़ा एहतजाज करेगी।
गुलबर्गा शहर में एक बड़ा ही खतरनाक और सनसनीखेज वाकया पेश आया है। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर में वाक़े अप्पा पब्लिक गार्डन के पास सप्तगिरी होटल में आज सुबह सवेरे गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने का चौंकाने वाला वाकया पेश आया। जी हां, सप्तगिरी होटल में गैस फट जाने की वजह से वहां का किचन पूरी तरह से तबाह व बर्बाद हो चुका है। किचन की हालत इतनी बुरी हो चुकी है जिसे अल्फाजों में बताया नहीं जा सकता और इस किचन में काम करने वाले स्टाफ बहुत ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। जी हां, 8 से 10 लोग इस गैस सिलेंडर के फट जाने की वजह से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर जिम्स हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। बता दिया जाए कि यह हादसा ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन की लिमिट में पेश आया है और इस हादसे के मुकाम पर पहुंचकर ब्रह्मपुर पुलिस ने मुआयना किया। लिहाजा इस हादसे को देखते हुए हम तमाम अवाम से गुजारिश करते हैं कि वो अपने किचन में रखे जाने वाले गैस के तहत एहतियात बरतें और हर खतरनाक चीज़ों और हादसों से अपनी और अपनी फैमिली वालों की हिफाजत के तहत एहतियाती इंतजामात करें। आखिर में सऊदी अरब से एक बड़ी ही चौंकाने वाली खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वो ये कि इस बार हज के फराइज और वाजिबात अंजाम देते हुए कई सारे हाजी हज के सफर में कड़ी धूप के चलते रास्ते में ही इंतकाल कर गए हैं। जी हां, बड़े ही अफसोस के साथ ये भी बताया जाता है कि इन हाजियों की लाशें सड़कों पर बेयारो मददगार पड़ी हुई हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने इसके मुतालिक बताया कि जो भी हाजी इंतकाल कर गए हैं उनमें सबसे ज्यादा तादाद इजिप्ट यानी कि मिस्र से आए हुए हाजियों की है, जो कि हज वीजा दिखाकर सऊदी में दाखिल होने वाले हाजियों की भीड़ में उनके दरमियान में ऐसे ही घुस आए हैं। लिहाजा इन लोगों के पास सऊदी में रहने के, खाने पीने के कोई भी सही तरीके से इंतजामात नहीं है और कड़ी धूप में फिरने और सही तरीके से खाना ना खाने की वजह से इन लोगों का इंतकाल हो गया है। जबकि सही हज वीजा और इंतजामात के साथ आने वाले तमाम हाजियों को एयर कंडीशन रूम्स, एयर कंडीशन शेल्टर, माकूल खाना और जरूरी सामान मुहैया कराया जाता है। सऊदी गवर्नमेंट की इन बातों में कितनी सच्चाई है, इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन बता दिया जाए कि इस बार सऊदी अरब में कड़ी धूप रिकॉर्ड की गई। जी हां, और इस बार हज के दौरान सऊदी अरब में पारा 52 डिग्री सेल्सियस तक बताया गया। मक्का मुकर्रमा में तेज और कड़ी धूप के चलते अब तक 1000 आज़मीन हज ने दम तोड़ दिया है, जिनमें से हिंदुस्तानी मुसलमानों की तादाद 90 बताई जा रही है। मक्का मुकर्रमा में टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से हाजियों को डिहाइड्रेशन और सनस्ट्रोक की शिकायतें पेश आ रही है। साथ ही बता दिया जाए कि मालूमात के मुताबिक पता चला है कि हिंदुस्तान से गए हुए हाजियों की लाशों को हिंदुस्तान नहीं लाया जाएगा, बल्कि उनकी डेड बॉडीज को मक्का मुकर्रमा की पाक सरजमीन में ही दफनाया जाएगा। और इस अमल को करने के लिए हाजियों के साथ गए हुए लोगों से एक फॉर्म भरवाकर उनकी मौत की आखिरी रसूमात को वहीं अदा करते हुए हाजियों की लाशों को सुपुर्द खाक किया जाएगा। ऐसे हालात को देखते हुए बस इतना कहा जा सकता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो चाहता है आखिर वही होता है। जिंदगी मौत सब कुछ अल्लाह के हाथ में है और खुशकिस्मत है वो लोग, वो हाजी जिन्हें उस पाक सरजमीन में दफन होने का शर्फ हासिल हुआ है। लेकिन साथ ही इस बात को सोचकर बड़ा ही अफसोस होता है कि इन मरने वाले हाजियों के घर वालों पर क्या बीतेगी, जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनके चाहने वाले अजीज लोग हज के सफर में जाकर उनसे यूं हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे, जिनकी आखिरी सूरत भी वो नहीं देख पाएंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला इस साल हज के सफर में फौत होने वाले तमाम हाजियों की मगफिरत फरमाएं और उनके हज को कबूल फरमाएं। आमीन। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।